इंतज़ार ख़त्म हुआ। बीआईएसपी की जानिब से बाकायदा तौर पर किस्त की तारीख़ का ऐलान हो चुका है कि तमाम तर बेनिफिशरीज़ को कौन सी तारीख़ को किस्त मिलना शुरू हो जाएगी। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो अब अपना मोबाइल पर स्टेटस चेक करते हैं, उनको मालूम होता है कि आप डिजिटल वैलेट अकाउंट वाली सिम के लिए अहल हो चुके हैं। या वो बेनिफिशरीज़ जो जिनका सिंगल पट्टी में आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। जब वो किस्त लेने के लिए जाते हैं, उनको किस्त भी नहीं दी जा रही, और जब वो सिम लेने के लिए जाते हैं बीआईएसपी के ऑफिस, तो उधर उनको बताया जाता है कि आप वैलेट अकाउंट वाली सिम के लिए नाअहल हैं, आपको सिम नहीं दी जाएगी। तो आखिर ये क्या मामला है, क्या माजरा है कि उनको सिम क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि अभी उनके स्टेटस भी शो हो रहा है कि वो डिजिटल वैलेट अकाउंट वाली सिम के लिए अहल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सिम भी नहीं दी जा रही। और किस्त भी उनके नाम पर नहीं जारी हो सकी, क्योंकि उनको ना तो अहल बताया जा रहा है, ना उनको नाअहल बताया जा रहा है। उनका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो इसका क्या मतलब है कि उनको इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है, या अभी उनका सर्वे होना बाकी है। तो और उसके अलावा जिन ख़वातीन के बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ अभी तक नहीं मिले, क्या उनको इसी किस्त के साथ मिलने जा रहे हैं? और जो कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त है, उसकी कितनी इमदाद मिलेगी? 14,500 मिलेगी, या डबल किस्त जो 25 से 26,000 का बताया जा रहा है, वो उतनी इमदाद मिलने जा रही है? और कौन कौन सी बेनिफिशरीज़ को ये वाली किस्त मिलने जा रही है? मुकम्मल डिटेल और अपडेट इसी वीडियो का हिस्सा होंगी। आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लेना, ताकि जो भी मालूमात हों बीआईएसपी की जानिब से नई मालूमात आती हैं, उसका सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर देना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुशो खुरम अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जो किस्त है, उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है, और काफ़ी सारी बेनिफिशरीज़ ऐसी हैं जिनको मैसेज 8171 की जानिब से आना शुरू हो चुके हैं कि आपकी जो किस्त है वो वैलेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है, मतलब आपके नाम पर आ चुकी है। अब आप रिटेलर शॉप के पास जाएंगे और उधर से जाकर बआसानी अपनी किस्त वसूल करेंगे। और काफ़ी सारी बेनिफिशरीज़ के ये एतराज़ात भी हैं कि हमें पहले बताया गया था कि ये वाली किस्त जो होगी आपको वैलेट अकाउंट के ज़रिए से मिलेगी, घर बैठे मिलेगी, आपका वैलेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। भाई हमें तो सिम भी नहीं दी जा रही, हमारी तो किस्त भी पहले वाली भी पेंडिंग में जा रही है। अब ये वाली जो किस्त है, ये भी अब बताया जा रहा है कि रिटेलर शॉप से मिलेगी, तो वो वाला तरीक़ेकार कहाँ गया? ऐसी तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो वैलेट अकाउंट वाली सिम ले चुकी हैं, उन तमाम तर बेनिफिशरीज़ के लिए बड़ी खुशखबरी है। उनको किसी भी अदर बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैज़ कैश, ईज़ी पैसा या यूफ़ोन, कोई भी जो वैलेट अकाउंट है वो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने इंतज़ार करना है। बीआईएसपी ने अगर आपको सिम में 1 करोड़ बेनिफिशरीज़ को दिए हैं, तो वो आपका अकाउंट भी खुद ब खुद ही ओपन करेंगे। तो इस तरह आपने जल्दबाजी नहीं करनी, और ना ही आपने किसी बैंक का कोई अकाउंट इस सिम पे रजिस्टर्ड करना है। बीआईएसपी की जानिब से आपका वैलेट अकाउंट ओपन किया जाएगा, और वो एक बटवा होगा। वो ईज़ी पैसा, जैज़ कैश में आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, बल्कि एक बाकायदा तौर पर उनका वैलेट अकाउंट होगा। उस अकाउंट में आपकी जो है वो ट्रांजैक्शन होगी। 8171 की जानिब से आपको मैसेज आया करेगा कि आपकी इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। आप इजीली इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं। अपना कोई भी बिल पे करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इस तरह मतलब कोई मोबाइल एप्लीकेशन या उसका जो कोड वर्ड है वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन उसका प्रोसेस जो है अभी पेंडिंग है। ठीक है, तमाम तर बेनिफिशरीज़ का जो सिम वाला डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट होगी, और जो चेकिंग एंड बैलेंस है वो मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी, और आपको 8171 की जानिब से मैसेज आएगा। तो ये आपका जो अकाउंट होगा वैलेट अकाउंट, वो घर बैठे ओपन होगा, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जिनकी पिछली किस्त भी पेंडिंग थी और ये वाली किस्त भी आ चुकी है, उनको 14,500 किस्त मिलने जा रही है। और जो पिछली किस्त है, अगर उनकी दिसंबर वाली पेंडिंग में है, तो उनको 13,500 वो मिलेगी, 14,500 ये मिलेगी। तो 26 से 27,000 के करीब उनकी अमाउंट बनती है। और उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ भी अगर जारी हो चुके हैं, तो ये वाली अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए आपने तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है, और अपनी जो भी अमाउंट है कफ़ालत प्रोग्राम वाली, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ वाली जो पेंडिंग किस्त रहती है वो भी, और अगर नशो-नुमा के पैसे हैं तो फिर तो आपकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने अपने गिन कर पूरी पहले सबसे पहले स्क्रीनिंग करवा लेनी है। स्क्रीनिंग करवाएंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी आखिर अमाउंट आई है तो आई कितनी है। जैसे आपको मालूम होगा तो आप अपने गिनकर पूरी अमाउंट वसूल करेंगे, वरना आपको किसी भी चालबाज़ी का सामना भी करना पड़ सकता है। आपकी जो भी अमाउंट आई होगी वो आपके नाम पर आई है, आपका हक है, आपने किसी को किसी भी कटौती की बिना पर नहीं देनी। जो भी अमाउंट होगी अपने आप
खुद लेकर आनी है। और उसके अलावा वो बेनिफिशरीज़ जिनकी सिमें गुम हो चुकी हैं, क्या उनके वैलेट अकाउंट ओपन होंगे? क्या उनको दोबारा सिम दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, क्या प्रोसेस है? बीआईएसपी की जानिब से उनको अब दोबारा सिम नहीं दी जाएगी, लेकिन उनके लिए बड़ी खुशखबरी और बड़ी अपडेट है कि वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जिनकी सिम गुम हो चुकी है, वो अब अगर जैज़ की सिम है तो आप जैज़ की फ्रेंचाइज़ पर जाएंगे, अगर टेलनार की है तो टेलनार की फ्रेंचाइज़ पर जाएंगे, यूफोन की है मतलब कि जिस नेटवर्क की सिम है आपने उसकी फ्रेंचाइज़ पर चले जाना है। उनको आपने नंबर बताना है कि फ़लाँ नंबर की सिम हमारी गुम हो चुकी है, हमने दोबारा निकलवानी है। आप वो वाली सिम निकलवा लेंगे उसी नंबर पर जो आपको बीआईएसपी की जानिब से नंबर जारी किया गया है, उसी नंबर पर उसी नेटवर्क की आपने सिम निकलवानी और निकलवानी, कन्वर्ट नहीं करवा लेनी। ये ना हो कि आपकी वो बीआईएसपी की जानिब से टेलीनॉर की सिम दी गई हो और आप उसको कन्वर्ट करवा के जैज़ की निकलवा लें। ऐसा हरगिज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा और आपका जो वैलेट अकाउंट है वो मुतासर होगा, बल्कि आपको इस प्रोग्राम से नाअहल भी किया जा सकता है। क्योंकि जो आपको वैलेट अकाउंट वाली सिम दी जाएगी उस पे वैलेट अकाउंट टेलीनार के हिसाब से बनना था, आपने उसको जैज़ पे कन्वर्ट कर दिया। अब ना तो उनको मालूम है कि ये जैज़ की सिम है या टेलीनार की है, तो इस गड़बड़ की वजह से आपका जो अकाउंट है वो पेंडिंग भी हो सकता है। तो इस तरह की कोई भी आपने चालाकी नहीं करनी जो आपके गले में पड़ जाए। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो इस प्रोग्राम के लिए भी अहल हैं, जिनको सिम वैलेट अकाउंट वाली के लिए भी अहल किया जाता है, लेकिन उनको सिम नहीं दी जा रही, उन तमाम तर बेनिफिशरीज़ को हम बताते चलें कि अगर आप रेगुलर पैसे वसूल कर रहे थे, अब आपने अपना मोबाइल पे स्टेटस चेक किया 8171 पे पोर्टल पे कि हमारा जो स्टेटस है उधर सिम का बताया जा रहा है, लेकिन जब हम बीआईएसपी के ऑफिस जाते हैं तो उधर हमको सिम फ्राहम नहीं की जा रही, बल्कि कहा जा रहा है कि आप अपना डायनामिक सर्वे करवाएं। ऐसी तमाम तर बेनिफिशरीज़ को हम बता दें कि अब उनकी सर्वे की जो डेट है वो करीब आ चुकी थी, इसलिए उनके जो बीआईएसपी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने उनको बताया कि आप अपना पहले डायनामिक सर्वे करवाएंगे, डायनामिक सर्वे करवाने के बाद ही आपको सिम जारी की जाएगी, वरना आपको ये वाली सिम नहीं मिलेगी, बल्कि आप इस सिम के लिए नाअहल हो चुकी हैं। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो अब न्यू इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं उनके लिए एक ही प्रोसेस है जिसके ज़रिए वो शामिल हो सकते हैं। ना तो आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत है, ना आपको किसी की सिफारिश करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि बीआईएसपी अब शफाफियत और मेरिट पर काम कर रहा है और हकदारों को ही ये वाली इमदाद जो है वो फराहम कर रहा है। तो आपने अपना डायनामिक सर्वे करवाना है और सही और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मुहैया करनी है। जो मालूमात आपकी हैं जो सही हैं आपने वही फ़राहम करनी है। अगर आप हकदार होंगे तो इंशाल्लाह आपको ये वाली इमदाद ज़रूर मिलेगी और आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हो जाएंगे और 3 साल तक के लिए अहल होंगे। अगर फिर भी आप इस प्रोग्राम के हकदार रहेंगे तो आइंदा 3 सालों के बाद भी आपको ये वाली इमदाद मिलती रहेगी, बल्कि आपके बच्चों की तालीमी वज़ाइफ भी मिलते रहेंगे, नशो-नमा के पैसे, हुनरमंद प्रोग्राम, बहुत सारे बीआईएसपी की जानिब से प्रोग्राम शुरू किया जा रहे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हकदारों के लिए। गरीब तबका जो निचला तबका है जो गुर्बत के ज़द में आ चुका है उनको उधर से निकालने के लिए बीआईएसपी जो है वो सरगर्म है और उनके हक उनकी दहलीज़ पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हमने अपना हक लड़ कर भी लेना है। जब भी हम अपना हक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो ही हमें अपना हक मिलेगा। इसलिए आप अगर सिम नहीं ली तो जाकर अपनी सबसे पहले सिम वसूल करें। अगर आपका आईडी कार्ड जो है वो एक्सपायर हो चुका है तो अपना आईडी कार्ड अपडेट करवाएं, लेकिन नॉर्मल करवाना है, आपने अर्जेंट बेसिस पे अपडेट नहीं करवाना। बेशक आपकी किस्त रहती है तो रह जाए, लेकिन आपने आईडी कार्ड जो है वो अर्जेंट बेसिस पे अपडेट नहीं करवाना, नॉर्मल अपडेट करवाना और उसके बाद जो है आपने अपनी किस्त वसूल करनी है। अगर आपका बायोमेट्रिक का कोई मसला बनता है, अब तो बायोमेट्रिक का जो इशू है उसको भी रिजॉल्व कर दिया गया है। नादरा और बीआईएसपी की जानिब से बाकायदा तौर पर एक मीटिंग हुई जिसमें ये कन्फर्म किया गया कि ऐसी तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो बूढ़ी हो चुकी हैं, जिनके फिंगरप्रिंट्स अब मैच नहीं होते, उनका जो है फेस वेरिफिकेशन की जाएगी। वो नादरा की जानिब से उनका जो लिंक है वो कनेक्ट कर दिया गया और फेस वेरिफिकेशन के ज़रिए से उनको ये वाली अब इमदाद जारी की जाएगी। ये मुकम्मल और क्लियर बीआईएसपी की जो चेयरपर्सन है रुबीना खालिद साहिबा, उन्होंने बताया कि अब जो है वो उन तमाम तर बेनिफिशरीज़ की फेस वेरिफिकेशन होगी जिनकी बायोमेट्रिक का मसला बनता था। तो आपने ये जो हदायत हैं इन पर अमल लाजमी करना होता है। ये 2-3 चीज़ें होती हैं सिंपल सी, आप अगर इन पर अमल कर लेते हैं तो आपको जब किस्त लेने के लिए जाएंगे तो आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो अभी तक बच्चों के तलीमी वज़ाइफ और किस्तें वसूल कर चुकी हैं और कितनी इमदाद मिली है, आपने कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बता देना है, ताकि हम आइंदा आने वाले जो भी नए प्रोग्राम्स हों उनके मुतल्लिक आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहें। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जिनको अभी तक इमदाद नहीं मिली 2026 में कोई भी किस्त नहीं मिली, ना बच्चों के वज़ाइफ मिले, ना हुनरमंद प्रोग्राम से कोई वजीफ़े की रकम मिली है, ना उनको बच्चों के तलीमी वज़ाइफ मिले हैं, कफ़ालत वाली किस्त मिली है, नशो-नमा वाले पैसे मिले हैं,
तो उन्होंने कमेंट सेक्शन में नो लिख देना, ताकि हम उनके लिए मज़ीद अपडेट्स और मालूमात BISP की जानिब से जो जारी हैं वो लेकर आ सकें और आपको मज़ीद गाइड कर सकें कि अब आपको क्या करना होगा, ताकि आपको भी ये वाली इमदाद जो है वो बआसानी मिलती रहें और आप इसके लिए अहल हो जाएँ। उम्मीद करते हैं आपको दी गई मालूमात पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पिना दीजिए ऑफिशियल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स और मालूमात के साथ। फ़िलहाल हमें दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।